स्टैंड विद जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के साथ एकजुटता। आज पूरे देश में हम एकजुटता दिवस मना रहे हैं। आज से बिल्कुल 365 दिन पहले 5 अगस्त 2019 को हम सबको याद है किस तरह से अचानक संसद में धारा 370 को निष्प्रभावी करने की घोषणा की गई थी और इसी के साथ न सिर्फ जम्मू कश्मीर से उसका संवैधानिक दर्जा छीन लिया गया था बल्कि उसका पूरा स्टेटहुड को समाप्त करके एक राज्य को 2 केंद्र शासित इलाके में तब्दील कर दिया गया था। पूरे जम्मू कश्मीर पर लॉकडाउन थोपा गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री समेत विपक्ष के तमाम नेता कार्यकर्ता आम नागरिकों को घरों में या जेलों में बंद कर दिया गया और तब से आज भी कश्मीर में यही स्थिति चल रही है। पूरे कश्मीर में सरकार लगातार दावा कर रही थी कि हम फिर राज्य बना देंगे, हम फिर सामान्य स्थिति बहाल कर देंगे, कश्मीर का विकास हो जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल से कश्मीर में लोग एक बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में जीने के लिए मजबूर हैं जहां किसी तरह का कोई लोकतंत्र नहीं है, किसी तरह के कोई जनवादी अधिकार लोगों को इस समय नहीं है। आज जब पूरे देश में हम लॉकडाउन के दौर में हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में आज एक जैसी स्थिति है। लॉकडाउन तो हर जगह है, लेकिन आज हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है और कश्मीर का जो लॉकडाउन है गुणात्मक रूप से भिन्न है। कश्मीर दुनिया का वो हिस्सा है, वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड, जहाँ सबसे ज़्यादा मिलिट्री तैनात है। तो अभी लॉकडाउन के दौर में हमने पुलिस की गुंडागर्दी देखी है, जगह जगह पुलिस दमन, पुलिस का अत्याचार। तो आप सोच लीजिए कि कश्मीर में वो मिलिटराइज्ड लॉकडाउन कैसा होगा। और हम यहाँ जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में भी इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से हम लोग आपस में संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन ये इंटरनेट की सुविधा, ये इंटरनेट का अधिकार आज कश्मीर के अंदर नहीं है। दरअसल पिछले साल 5 अगस्त को सरकार ने सिर्फ कश्मीर पर हमला नहीं किया था, कश्मीर के अवाम पर हमला नहीं किया था, हमला हुआ हिंदुस्तान के संविधान पर। क्योंकि सरकार ने यह संदेश दिया पूरे देश को कि अगर हम कश्मीर में 370 इसी तरह से मिटा सकते हैं, तब संविधान का कोई भी आर्टिकल, किसी तरह का कोई फंडामेंटल राइट्स वो आज सुरक्षित नहीं है। तो दरअसल ये संविधान की असुरक्षा, संविधान को एक तरीके से खतरे में डालने, उसकी घंटी उस दिन बजी थी। और बाद में लगातार पिछले 1 साल में हमने संविधान के खिलाफ इस युद्ध को आगे बढ़ते हुए देखा। इसी क्रम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, CAA, NRC, NPR का पूरा पैकेज थोपने की पूरी कोशिश की गई और आज इसी क्रम में 5 अगस्त के दिन अयोध्या में शिलान्यास और भूमि पूजन की बात हो रही है, बिल्कुल एक सरकारी आयोजन के बतौर। तो जो संविधान की मूल भावना है डेमोक्रेसी की, फेडरलिज्म की, सेकुलरिज्म की, वो आज पूरे देश में इस समय खतरे में है। और इसीलिए जैसे 26 नवंबर संविधान दिवस है इस देश में, जैसे 26 जनवरी इस देश में गणतंत्र दिवस है, मेरे ख्याल से 5 अगस्त हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान विरोधी दिवस के रूप में दर्ज हो गया, जैसे 6 दिसंबर का दिन था। और इसीलिए हम सबको संविधान के पक्ष में आज खड़ा होना होगा। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा होने का मतलब हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़ा होना, लोकतंत्र के साथ खड़ा होना, उस संविधान की जो मूल भावना है सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म की, उसके साथ खड़ा होना। और हम सब लोगों को आज इसी तरह से जम्मू कश्मीर के जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस संविधान को बचाने की लड़ाई, इस लड़ाई में जीतना होगा, देश को बचाना होगा।